नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बात की है कि हमारे पास किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। जैसे सर्किल की हम लोग बात करें, सर्किल को हमने पढ़ा है, और पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी हमारे पास आकृति दी गई है तो उसके विकर्ण हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग उसको देखो, क्योंकि आप लोग जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ भी आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए पहले आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा करो, तभी चीज़ें आपको उसमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट देखना, और पसंद आए तो आप लोग जो चाहें आप लोग कर सकते हैं उसको, है ना। मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि हाँ, पसंद आए तो आप लोग उसको अपने तरीके से शेयर या फिर लाइक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे घन के बारे में, घनाभ के बारे में, क्यूब या फिर क्यूबॉइड क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या बिल्कुल आसान है समझने के लिए, और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी किस आधार पर हमारे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना, ताकि आप लोग कुछ समझ पाओ। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में बात करें या पहले हम लोग बात कर लेते हैं घन के बारे में या फिर क्यूब के बारे में। क्यूब हमारे पास क्या होता है? तो क्यूब भी एक प्रकार का बहुभुज है, पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होता है? हमारी दो से अधिक भुजाएं जिसमें होती हैं वह हमारे पास बहुभुज कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जो हमारे पास घन होता है वो घन किससे बनता है? घन हमारे पास जो वर्ग होता है उसकी 3D आकृति है घन। कैसी आकृति है? वर्ग की 3D आकृति ही क्या कहलाती है? हमारी घन कहलाती है। और हमारे पास किस प्रकार से ये बनता है? इस प्रकार से ये यहाँ पर बनता है। और इसको 3D में आप लोग देखोगे तो इसमें हम लोग बात करें, हमें कितने फलक दिखाई देंगे यदि आप लोग इमेजिन करोगे या देखोगे, तो यहाँ पर आपको 6 फलक दिखाई देंगे। और कौन कौन से 6 फलक हैं अभी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। देखो, घन क्या होता है? घन किससे मिलकर बनता है? हमारी 3D आकृति है जो हमारी एक स्क्वायर शेप होती है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। ऐसे ही घन में सभी साइड इक्वल होती हैं, और यह एक 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। और 3D आकृति हम लोग उसको बोलते हैं, 3 डायमेंशन आकृति हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब देखोगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करें तो हमारे पास इन पॉइंटों को आप लोग लिखना चाहो तो कुछ भी आप लोग इनको लिख सकते हो, इनके नाम। इसकी साइड की हम लोग बात करें तो साइड आप लोग, सारी साइड इक्वल होंगी तो ए आप लोग इसकी साइडों को मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास घन की सभी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमारे पास यहाँ हम लोग बात करें किसकी? घन की परिभाषा की। तो यह एक 3D आकृति है, 3D आकृति है। इसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास इसको आप लोग क्या ले सकते हो? इसको आप लोग लंबाई मान सकते हो, लंबाई। इसको आप लोग क्या मान सकते हो? चौड़ाई आप लोग मान सकते हो। और उसके बाद हम लोग इसकी बात करें तो इसको आप लोग क्या मान सकते हो? इसको आप लोग मान सकते हो ऊंचाई। तो इसमें हमारी
कितनी सतह होती हैं या कितनी भुजाएं दी गई होती हैं, 3 भुजाएं, जैसे लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में और ऊंचाई के रूप में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कितने फलक होते हैं। तो इसमें 6 फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। और कौन कौन से फलक हैं ये बात यहाँ पर आप लोग देखो। जब आप लोग इस आकृति को देखोगे, एक हमारे पास 3D आकृति देखोगे, तो एक कैसे आप लोग देख सकते हो, सामने वाली साइड है एक हमारे पास, ये जो सामने साइड दी गई है, ये साइड है सामने वाली आपके, बिल्कुल सामने आप लोग देखोगे तो ये सामने वाली साइड है। और इस जस्ट इस सामने वाली साइड के पीछे भी एक साइड होगी विपरीत, यानी पीछे की साइड में होगी इसके। तो एक साइड ये और एक इसके पीछे वाली, 2 हमारे पास कैसे हो गई, ये 2 साइडें, यानी 2 फलक हो गए। और एक फलक सबसे ऊपर वाला और एक फलक उसके नीचे वाला, यानी इसके नीचे वाला। तो एक फलक ये और एक ये नीचे वाला सबसे, तो कितने हो गए फलक, 2। एक फलक साइड वाला हमारे पास जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये साइड में फलक होगा एक ये, और इसके विपरीत यानी अंदर की साइड हमारे पास कैसा होगा, दूसरा फलक होगा। तो इसमें कितने फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं और सभी साइडें हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर लेंगे या फिर हम लोग वॉल्यूम लेंगे। तो ध्यान से आप लोग ये बात समझना, यदि 3D आकृति की बात की जाती है तो हमेशा उसमें क्या निकलता है, हमेशा वॉल्यूम निकलता है। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और हमारे पास एरिया में क्या होता है, केवल 2 ही भुजाएं होती हैं। तो जिसमें 3 भुजाएं दी गई हों उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम इसकी बात करें हम लोग, इसके आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा हमारे पास क्या होगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास कितनी है, a है, चौड़ाई कितनी है, a है, और हमारे पास ऊंचाई कितनी है, a है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा a क्यूब, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइड का क्यूब, क्योंकि सभी साइडें हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास 3D आकृति का क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है और किसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं, या फिर लेटरल सरफेस एरिया हम लोग किसको बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मार्कर है हमारे पास ये, और इस मार्कर के ऊपर एक वाइट यानी ब्लैक मार्कर है ये, और इसके चारों ओर जो भी हमारे पास ये वाइट कवर है, और इस कवर के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये वाला जो ब्लू मार्कर है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है या राइटिंग है चारों ओर, तो ये सारा का सारा क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। यानी यहाँ से लगाकर, नीचे से लगाकर ऊपर तक पूरा का पूरा जो चारों ओर का हिस्सा है ये कैसा होगा, वक्र पृष्ठ होगा। और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो हम ऊपर वाली सतहों को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि हमारे पास वक्र पृष्ठ में ऊपर की सतहों को शामिल नहीं किया जाता, यानी एक ऊपर की सतह को और एक नीचे की सतह को। जैसे जब हम लोग निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ, तो केवल और केवल हम लोग ये साइड और इसके उधर की साइड और सामने वाली साइड और इसके पीछे वाली साइड को ही कवर करेंगे। कहने का मतलब है इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई देगी, जैसे आप लोग इसको कवर करोगे इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जब आप लोग इस भाग पर कोई रस्सी लपेटना शुरू कर दोगे तो वो क्या होगा, हमारे पास वही वक्र पृष्ठ होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। और इसके ऊपरी वाली भाग को छोड़ करके ऐसा होता है, और यदि ऊपरी और निचले भाग को शामिल कर लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके सामने ये बना हुआ है, नहीं तो अभी मत लो आप लोग, इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात हम लोग कर लेते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास, अब आप लोग बताओ इसमें कितने फलक होंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया में फलक होंगे हमारे पास केवल और केवल 4। कितने फलक होंगे? 4, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाले 2 फलक हैं, एक तो हमारे पास ये ऊपर का और एक इसके नीचे का, इनको छोड़ दिया जाता है, तब इसका जो 4 फलक में लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। तो एक फलक का एरिया कितना होता है? एक फलक का एरिया जब आप लोग देखोगे, एक फलक का एरिया होता है, ये ए साइड है, ये भी ए साइड है, तो हमारे पास एक फलक का एरिया होता है ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये सेम ही हैं। तो ऐसे कितने फलक हैं जो सारे सेम हैं? तो केवल और केवल हमारे पास 4 फलक हैं। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 4 से मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे निकलता है ये बात आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आपके सामने बताया है। चारों ओर का एरिया ही हमारे पास क्या होता है? वक्र पृष्ठ, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग उसको बोलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इसका विकर्ण क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो। ये हमारे पास क्या बना हुआ है? क्यूब या फिर घन बना हुआ है। तो कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है, इसका वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास ए क्यूब। और यदि हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो कितना होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है, हमारी 4 साइडें इसमें शामिल होती हैं, तो 4a स्क्वायर। अब आप लोग बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, यानी कह सकते हैं इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो क्या होगा? तो हमारे पास जब हमारे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में होता है पूरा उसका कवर्ड एरिया, यानी कहने का मतलब है जितनी भुजाएं हैं उन सभी को कवर करके हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास ऊपर की सतह भी शामिल होगी, नीचे की सतह भी शामिल होंगी, और जो चारों साइड लेटरल सरफेस एरिया की हैं वो सभी इसमें शामिल होंगी। तो कहने का मतलब है इसका क्या होगा? 4a स्क्वायर तो हमारा वो है जो इनका है, किसका? लेटरल सरफेस एरिया। और उसके बाद हमारे पास जो ऊपर के 2 भाग बचे हुए हैं उनका एरिया, तो a स्क्वायर तो 1 का होता है, तो 2 का कितना होगा? 2a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस a को जोड़ोगे तो इसका एरिया और इसका एरिया हम लोग जोड़ेंगे। तो ऐसे भाग कितने हैं? ये 2 हैं और 4 पहले से ही हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये क्या होगा? ये होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका? क्यूब का। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके विकर्ण की। इसका विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण होगा हमारे पास इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी? हमारी विकर्ण होगी। ये वाली जो लाइन है ये होगी हमारे पास विकर्ण। तो कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हो? ध्यान से आप लोग समझना। डायरेक्ट तो हम लोग इसको निकाल नहीं सकते, पहले हमें एक साइड की और ज़रूरत होगी। तो कौन सी साइड की? ध्यान देना आप लोग। जब इसकी हम लोग बात करते हैं, निचले वाला जो सतह है हमारी, उसका विकर्ण हम लोग निकालेंगे तो अंदर हमारे पास इस प्रकार से एक आकृति दिखाई देगी। एक तो ये पूरी लाइन, और हमारे पास जो दूसरी लाइन है ये विकर्ण के रूप में इस प्रकार से दिखाई देगी। और हमारे पास जो रेड कलर की लाइन है ये कैसे दिखाई देगी? एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई देगी। ये होगा 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा ये कंप्लीट 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास फ्लैट सतह पर ही है ये पूरी, यहाँ से और यहाँ तक। 3D में आप लोग देखोगे तो थोड़ा तिरछा बनाना होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर दिखाई देगा। और ये वाली साइड कितनी होगी? A होगी। और ये जो ब्लैक वाला है ये होगा हमारे पास जो निचली सतह है उसका विकर्ण। कहने का मतलब है
जो स्क्वायर वाली साइड है, वर्ग वाली साइड है, उसका विकर्ण हमें यहाँ पर ये रखना होगा। तो आप लोग बताओ स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है। तो ये वाला विकर्ण हमारे पास जब ये 90 डिग्री होगा तो विकर्ण ये भी ए है, ये भी ए है, और ये कितना है हमारे पास, निकालना है हमें कर्ण को। तो हमारे पास ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होगा 2a स्क्वायर, और k बराबर √2 इंटू ए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू ए। कर्ण मैंने आपको वहाँ पर निकालना बताया है, और ये हमें निकालना है जो रेड वाला है, ये होगा 3D आकृति का विकर्ण। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो ये जो विकर्ण है ये निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर आप लोग जब करोगे ए स्क्वायर प्लस के √2 और ए इसका स्क्वायर, तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास विकर्ण, और विकर्ण किसका, ये विकर्ण होगा हमारे पास जो ये पूरी हमारे पास क्यूब दिया गया है उसका विकर्ण हमारे पास ये होगा। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका याद रखना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और डायगोनल क्या होता है। यहीं से आसानी से आप लोग सवाल कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान सवाल आते हैं यहाँ से। एक इंटरेस्टेड सवाल आपके लिए मैं लिखूँगा। पहले हम लोग घनाभ को पढ़ते हैं, क्यूबॉइड को हम लोग पढ़ते हैं, क्यूबॉइड क्या होता है और कैसे हमारे सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये साइड दे करके आपसे इनमें से ही जो ये दिए गए हैं टर्म्स, उनमें से ही आपसे पूछ सकता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की। तो हम लोग किसकी बात करते हैं अब, घनाभ की। और ये थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान देना, यहाँ जब हमने विकर्ण निकाला था तो विकर्ण में हमने क्या कर दिया, विकर्ण में हमने कर दिया इसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, और ये तो हमने लिख दिया पूरा सही करके 3a स्क्वायर। पर यहाँ जब विकर्ण में इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, √3 इंटू ए। तो विकर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे आगे का आप लोग लिख लेना। तो ये किसका है, घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण कितना होगा, √3 इंटू ए का मतलब है जो साइड हमारी दी गई है। हमने क्या किया, हमने केवल और केवल इतना लिख दिया और ये विकर्ण बराबर हमने कर दिया, पर विकर्ण का स्क्वायर भी होता है तो उसका रूट आप लोग लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल √3 इंटू ए बचेगा। इसको आप लोग सही कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास घन वर्ग की सहायता से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमारा घनाभ आयत की सहायता से बना होता है, रेक्टेंगल की सहायता से बना होता है। घन में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, जबकि घनाभ में सभी साइडें इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि घनाभ कैसा होगा, होगा तो सेम वैसे ही 3D आकृति, और इसमें क्या होगा, साइड इक्वल नहीं होंगी, सभी साइड इक्वल नहीं होंगी, बस ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ हम लोग बात करें तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ क्या दी हुई होगी, इसमें लंबाई, इसको आप लोग L ले सकते हैं क्योंकि ये साइडें इक्वल नहीं हो सकती। और ये क्या होगी हमारे पास, चौड़ाई, और इसको आप लोग क्या ले सकते हो, B आप लोग लिख सकते हो क्योंकि साइडें सारी इक्वल नहीं होती हैं। और ये इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ऊंचाई आप लोग लिख सकते हो, और ऊंचाई भी इक्वल नहीं हो सकती, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, H आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से क्या निकालना है, इसमें से जब कोई भी आकृति दी गई होती है और 3D में दी गई आकृति होती है तो वहाँ केवल और केवल हम लोग क्या निकालते हैं, वहाँ हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, यानी आयतन हम लोग निकालते हैं।
क्योंकि 2D में केवल एरिया निकलता है और 3D में क्या निकलता है, हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो इसका आयतन क्या होगा, यदि इसके वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और हमारे पास ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई L है, चौड़ाई B है और हाइट कितनी है, H है। तो इसका आयतन की हम लोग बात करें तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसमें फलक की बात करें तो फलक भी हमारे पास क्या होते हैं, फलक भी हमारे पास 6 होते हैं। कंपेयर करके आप लोग देखना, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, बस साइडों में चेंज आया है और कुछ चेंज नहीं आया। तो सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं और इसमें फलक कितने होते हैं, इसमें भी 6 ही फलक होते हैं। इस बात को आप लोग लिख लेना, टाइम वेस्ट हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करेंगे खर्च। देखो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके, अब हम लोग बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम वही होगा जो चारों ओर का भाग है, केवल ऊपरी हिस्से को छोड़कर और सबसे निचले हिस्से को छोड़कर बाकी फलक का एरिया ही क्या होगा हमारे पास, वक्र पृष्ठ का एरिया होगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो क्या होगा, यहाँ हम लोग बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक फलक तो ये होगी हमारी साइड वाली और एक होगी इसके साइड में, यानी एक फलक इधर और इसके दूसरी साइड ये, और एक सामने और एक सामने वाली के पीछे। तो 4 ही हमारे पास क्या होंगे, यहाँ फलक होंगे। अब कौन कौन से 4 फलक हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो एक फलक होगा B इंटू एच का, B इंटू एच, और ये फलक एक इधर है और एक दूसरी साइड है, तो ये होगा 2, यानी 2 हैं। प्लस और क्या होगा, एक सामने वाला और एक सामने वाले के पीछे वाला, लंबाई और ये वाली हमारे पास h, यानी कि ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई और ऊंचाई हम लोग लेंगे, क्योंकि निचला वाला हिस्सा नहीं लेंगे, केवल और केवल हम लोग सामने वाला हिस्सा लेंगे। सामने यदि वक्र पृष्ठ निकालना है तो सामने वाला और साइड वाला, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो L इंटू एच, तो ये भी कैसे होंगे, एक तो सामने है और एक इससे पीछे है, तो ये भी कितने होंगे, ये भी हमारे पास 2 होंगे। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू एच, 2LH प्लस के BH, हमारे पास क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, या वक्र पृष्ठ किसका हो जाएगा, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ हमारे पास होगा। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2L इंटू एच और हमारे पास प्लस B इंटू एच। एच यहाँ से कॉमन भी आप लोग ले सकते हैं, यदि आपको लिखना हो तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, 2 इंटू एच L प्लस के B, ये भी हमारे पास ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बिल्कुल ही आसान है। करना क्या है, निचले वाली फलक को और ऊपर वाली फलक को जोड़ दो। तो यहाँ पर आप लोग जब लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास होगा, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शामिल होगा इसमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस क्या शामिल होगा, प्लस हमारे पास शामिल होगा दोनों निचली और ऊपरी सतहों का क्षेत्रफल, दोनों सतहों का क्षेत्रफल। और दोनों सतह कौन कौन सी हैं, आपके सामने लिखा है, ऊपर प्लस के निचली वाली, निचली। तो यहाँ पर हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 हमारे पास H, 2H L प्लस के B, और प्लस के हमारे पास दोनों सतहों का क्षेत्रफल L इंटू B, आप लोग लोगे L इंटू B, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 2, क्योंकि 2 हैं ये भी। तो यहाँ आप लोग जब देखोगे, जब इसको 2 को बाहर कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, L इंटू एच मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और H इंटू B और प्लस के L इंटू B, हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है L इंटू B, B इंटू एच और L इंटू एच
हमारे पास ये कैसे होंगे, 2 गुने में होंगे और यही हमारे पास क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा। और किसका, हमारे पास घनाभ का, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबॉइड का। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसका विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, इसके डायगोनल के। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, इसका डायगोनल या फिर विकर्ण क्या होगा। देखो वही सेम वैसे ही निकलेगा। पहले तो हमें ये विकर्ण होगा कौन सा, तो ये विकर्ण होगा हमारे पास ये वाली आकृति। अब आप लोग कहोगे क्या हम लोग इसको नहीं ले सकते, इस भाग को और इस भाग को नहीं ले सकते, ये लंबा आपको दिखाई देगा, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का भी आप लोग ले सकते हैं। कहने का मतलब है इस पॉइंट से लगा करके आप लोग इस पॉइंट का भी ले सकते हैं, आएगा सेम ही, कोई चेंज नहीं आएगा। डायगोनल हमेशा एक सबसे लंबी भुजा होती है, सेम ही आएगा हमारे पास। तो आप लोग बताओ पहले क्या हमें ये निकालना होगा, नहीं ये जो निचला वाली सतह दी गई है इसका विकर्ण निकालना होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल, तो ये होगा, ये तो बी दिया गया है और इसका विकर्ण निकालना है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। 3D में आप लोग इसको देखोगे तो हमारे पास ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा कितना आएगा, ग्रीन वाला आएगा L² प्लस के B² का रूट, क्योंकि विकर्ण ये निकलेगा और विकर्ण का स्क्वायर हमारे पास होगा ये, और स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ हम लोग बात करें कैसी आकृति बनेगी, आकृति हमारे पास बनेगी, एक तो ब्लैक लाइन है ये, और एक हमारे पास कैसी है, ये ग्रीन लाइन है, और उसके बाद हमारे पास कैसी है, ये ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन क्या है, हमारी विकर्ण है। तो ये इस साइड की हम लोग बात करें, ये साइड हमारे पास कितनी है, h है, और ये L² प्लस के B² का रूट है, और ये हमें निकालना है, और ये कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हमेशा क्या होती है, विकर्ण होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। और विकर्ण का कैसे निकालते हैं हम लोग, विकर्ण को हम लोग निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई या लंब का स्क्वायर या फिर हमारे पास आधार का स्क्वायर। तो रूट L² प्लस के B² का स्क्वायर, ये होगा H² प्लस के रूट से रूट कट जाएगा L² प्लस B²। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण का फॉर्मूला होगा L² प्लस के B² प्लस के H², और इसका हमारे पास ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, रूट, और ये क्या होगा हमारे पास, विकर्ण होगा, क्योंकि विकर्ण के स्क्वायर से हमारे पास क्या होगा, ये हटेगा, तो हमारे पास कहने का मतलब स्क्वायर हटेगा और इस पर रूट आ जाएगा जो आपके सामने लिखा है। तो विकर्ण बराबर, यदि घनाभ के विकर्ण की बात की जाती है तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा L² प्लस के B² प्लस के H²। तो हमारे पास ये सवाल इसके बन सकते हैं। आयतन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की, वक्र पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में हमने बात की, और हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में बात की, और क्या होता है मतलब हम लोग किस किस को ऐड करते हैं उसमें, उसके बारे में हमने बात की है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ये तो बात आपको कमेंट में लिखनी ही है। और एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, उसको आप लोग करना, नहीं तो मैं आपको हाथ के हाथ भी उसको बता दूंगा। पहले स्क्रीनशॉट लो, एक इंटरेस्टेड सवाल है और इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। सवाल आपके सामने लिखा है, मैं समझा देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ आपके लिए ये क्या सवाल है और क्या कोशिश कर रहा है बताने की। हमारे पास एक कमरा है, और कैसा कमरा है, एक घन के रूप में कमरा है, और उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस बात को आप लोग याद रखो, साइड कितनी है उस कमरे की, 1 सेंटीमीटर है। और उसके एक बिंदु से हमारे पास कोई एक चींटी है, और वह चींटी एक बिंदु से शुरू करके
कितनी कम से कम दूरी तय कर सकती है विकर्ण के रूप में। ये हमारे पास सवाल है। जैसे हमारे पास ये चींटी है और चींटी ने चलना शुरू किया और इस बिंदु से चल करके हमारी चींटी विकर्ण के रूप में कहाँ पर जाएगी, इस वाले भाग पर जाएगी। तो वह कम से कम कितनी डिस्टेंस तय करेगी, ये आपको बताना है। और कैसे आप लोग निकाल सकते हो, वीडियो आप लोग पॉज करो और उसको सोचने की कोशिश करो। कहने का मतलब है यहाँ पर हमें विकर्ण निकालना है और कितनी डिस्टेंस उसके द्वारा कम से कम तय की जाएगी। तो आप लोग बताओ, वीडियो पॉज कर लो आप लोग, क्योंकि आपके लिए मैं करूँगा तो हूँ ही। तो कोशिश की होगी आपने करने की, वीडियो पॉज करके। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसको। आप लोग मुझे बताओ आपका आंसर क्या आएगा। देखो आपका आंसर क्या क्या आ सकता है उसके मैं लिए लिख देता हूँ। आपका आंसर आ सकता है हमारे पास, आप कहोगे कि ये होता है √3। हमारे पास इसका आंसर आ सकता है आपका कम से कम डिस्टेंस में विकर्ण के रूप में कम से कम दूरी। और कम से कम दूरी क्या होती है, हमारे पास विकर्ण ही होती है। तो आपका एक आंसर तो होगा √3, क्योंकि विकर्ण ही हमारे पास क्या होता है, √3 इंटू साइड। और साइड हमारे पास दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो √3 इंटू 1, तो ओनली हमारे पास क्या होगा, √3 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगी वो चींटी। ठीक है, या इसको 1 सेंटीमीटर ना लेकर के 1 मीटर ले सकते हैं, छोटा भी नहीं लगेगा, 1 मीटर। यूनिट तो आप लोग कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तो आपका आंसर ये हो सकता है, और दूसरा आंसर आपके पास क्या हो सकता है, दूसरा आंसर होगा आपका √2 + के 1। ये आपके पास मीटर में, ये आपके दो आंसर आ सकते हैं। और जो दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। और कैसे गलत हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और इसका राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा √5। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे आएगा √5, ध्यान से आप लोग उसको देखना। देखो कम से कम दूरी √3 क्यों नहीं आ सकती, ये बात आप लोग समझो। अब हमारे पास कम से कम दूरी तो क्या कहोगे आप लोग, ये विकर्ण ही होता है साहब। बिल्कुल सर, विकर्ण ही होता है हमारे पास कम से कम दूरी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। हमारे पास चींटी क्या उड़ के जा सकती है क्या, चींटी केवल और केवल हमारे पास कैसे जाएगी, चल करके जाएगी। पर आप लोग ये मत सोचना कि चींटी के पंख हो सकते हैं तो वह उड़कर भी चली जाएगी, नहीं। चींटी कैसे जाएगी, चींटी चल करके जाएगी। तो आप लोग बताओ, यदि चींटी चल करके जाएगी तो ये तो वो डिस्टेंस है जो उड़ के जाने वाली डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक कम से कम दूरी, कोई दीवार नहीं होगी इसके बीच में, क्योंकि हमारे पास ये डायगोनल एक ऐसी लाइन है, इसके बीच में कोई दीवार नहीं होगी। तो चींटी उड़ करके नहीं जा सकती। तो इस कारण से तो ये आंसर हुआ √3 गलत। चींटी कैसे जाएगी, चींटी उड़कर नहीं जाएगी, उड़कर नहीं जाएगी। चींटी कैसे जाएगी, चल करके जाएगी। तो इसलिए ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो ये वैल्यू है हमारे पास, तो आपने वैल्यू कैसे निकाली होगी, आपने वैल्यू निकाली होगी इस पॉइंट से जाना है यहाँ तक। तो क्या चींटी इस प्रकार से नहीं जा सकती, हमारे पास चींटी ऐसे भी तो जा सकती है। पहले यहाँ से यहाँ जाएगी चींटी और उसके बाद ऊपर से ये दीवार से दीवार चलकर, ये हमारे पास, आप लोग इसको सतह, ये मत सोचना ये ब्लैंक है, ये हमारे पास सतह है, यानी निचला वाला फर्श है। फर्श पर चल कर जाएगी विकर्ण के रूप में। तो विकर्ण क्या होगा हमारे पास, √2। एक ये है, 1 ही सेंटीमीटर ये है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, √2। और 1 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ से चल कर के चींटी जब यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पर, और इस पॉइंट पर जब पहुँचेगी तो √2 ये डिस्टेंस चली और एक डिस्टेंस हमारे पास ये चली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आपके सामने लिखा है √2 + के 1। तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि √5 का मान इस वैल्यू से हमेशा कैसा रहता है, छोटा रहता है। √5 की वैल्यू छोटी रहती है, और जबकि ये वैल्यू बड़ी है। तो ये आया कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, √5 कैसे आया। समझो आप लोग, इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, इसी में आपके लिए समझाता हूँ। चींटी ने क्या किया, चींटी ने चलना शुरू किया इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से।
यहाँ से चलना शुरू किया और चींटी कहाँ पर गई, चींटी हमारे पास इस प्रकार से यहाँ गई मध्य में इसके। ध्यान देना आप लोग, कहाँ पर गई, यहाँ से शुरू किया उसने चलना और उस दीवार के कहाँ पर गई, वो मध्य में पहुँच गई। समझना आप लोग, कहाँ पहुँची वो, ऊपर नहीं पहुँची, केवल और केवल मध्य में पहुँची। और निचले की बात करें तो यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है चींटी। अब यहाँ से यहाँ तक तो वह चींटी पहुँच गई, बिल्कुल ठीक है। फिर डायरेक्ट उसने क्या किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया और कहाँ पर पहुँच गई, इस पॉइंट पर पहुँच गई वो चींटी। समझना मैंने क्या समझाया है। उसने क्या किया, चींटी ने साइड वाली दीवार से क्या किया, चढ़ना शुरू किया, मध्य में पहुँच गई। और मध्य से पहुँच करके हम वो चींटी उसने चलना शुरू कर दिया उस दीवार पे और कहाँ पहुँच गई, वह पहुँच गई उस लास्ट पॉइंट पर जहाँ उसको पहुँचना था। देखो तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये आकृति दिखाई देगी, सामने वाली दीवार तो हमारी ये होगी। समझना आप लोग, सामने वाली दीवार कौन सी होगी, ये जो पीछे ही दिखाई देगी, हमारी पीछे ही रहेगी। तो आप लोग बताओ, जब हमारे पास इस फलक को हम लोग ऐसे खोलेंगे, ध्यान देना, ये जो दीवार है जब आप लोग इसको बाहर पलट करके खोलोगे, समझना आप लोग, ये कवर था और इस कवर को हमने पकड़ के क्या कर दिया, खोल दिया बाहर की तरफ। तो आप लोग बताओ, हमारे पास ये पूरा जो पिछली वाली दीवार है और उस दीवार से ही हमारे पास ऐसे जुड़ी हुई है, इसको बाहर आप लोग खोलोगे तो क्या हमारे पास इस प्रकार से ये खुलेगी या नहीं। समझना आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऐसे ये था, ये ऊपर की तरफ आ गया मुड़ के। एक पेपर लेता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा आप लोग उसको समझना, पेपर से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे पास पेपर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सामने वाली सतह थी जो बिल्कुल सामने है पीछे की तरफ, और एक साइड हमारे पास जब पीछे की तरफ है तो दूसरा पेपर मैं आपके लिए यहाँ लेता हूँ। दूसरा पेपर इस प्रकार से लगा हुआ है, ये ऐसे करके 3D आकृति में। और उसने क्या किया, उस चींटी यहाँ से चली थी, वो किस कोने से चली थी, इस वाले कोने से चली थी, और चल के कहाँ गई, इस प्रकार से गई वो चींटी मध्य में। कहने का मतलब है वो चींटी हमारी कहाँ से गई, समझना इसको आप लोग, यहाँ से चींटी चल के हमारी गई, वो ऐसे कवर लगा हुआ था पीछे और ये था इस प्रकार से, तो उसने इस कोने से तो चलना शुरू किया यहाँ से, और कहाँ पर गई, वो मध्य में पहुँच गई। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हम लोग इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये बाहर की तरफ हम लोग खोलेंगे तो ये बाहर की तरफ पूरा खुलेगा, पिछली सतह तो वैसी रहेगी और ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारा ये। तो जो पीछे इस प्रकार से कंडीशन बनेगी एक हमारे पास ये, और ये मध्य के सामने वाली साइड तो ऐसे ही रहेगी। तो हमारे पास जो ये दो सतह बनी हैं, एक तो ये पिछला वाला पेपर है हमारे पास, ये वाला पेपर यहाँ पर है, और एक जो दूसरा पेपर ये है, इस प्रकार से क्या दिखाई देगा या नहीं। समझना मैंने क्या समझाया है आपको। वो इस कोने से तो चलना शुरू किया उसने, और इसको जब आप लोग खोलोगे तो विकर्ण में दूसरी तरफ कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से वो दिखाई देगा। तो हमारे पास जो ये साइड बनेगी, ये मध्य से निकलेगी और मध्य से कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। थोड़ा मध्य में आप लोग इसको बना लो, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप लोग समझ गए होंगे इसको। यहाँ पर ये मध्य में से निकलेगी और कहाँ पर जाएगी, थोड़ा मध्य में कर लो। आप लोग कहोगे कि ये मध्य से नहीं जा रही, तो आप लोग इसको क्या करो, मध्य से ही ले लो। तो हमारे पास ये जो चींटी है इस कोने से चलेगी और अपनी यहाँ दीवार पे जाएगी, और यहाँ पे से कहाँ पहुँच जाएगी, अपने उस लास्ट कोने पे पहुँचेगी। तो 1 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास 1 ही सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, अब हमें इसका ये डायगोनल निकालना है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है और ये पूरा कवर खुल के यहाँ आपके सामने आया है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इसका हमारे पास विकर्ण होगा, इसका विकर्ण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास लंब है और ये क्या है, आधार। तो कर्ण का निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस के 1 कितना है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 5। और कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के हमारे पास क्या आ जाएगा, √5, और √5 मीटर हमारे पास
ये वो डिस्टेंस है जो चींटी के द्वारा कम से कम डिस्टेंस तय की जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये वाले दोनों आंसर गलत होते हैं। एसएससी का सवाल है ये, वैसे ही मैंने आपके लिए समझाया है। मज़ा आया हो तो कमेंट में आप लोग इसके बारे में भी लिखना। ये बात समझ में आई होगी। इमेजिन करना आप लोग और कोशिश करना उसको बार बार समझने की। रिपीट करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? √5 इसका आंसर होगा। यदि सेंटीमीटर में दी गई है डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में, मीटर में दी गई है डिस्टेंस तो मीटर में। निकलेगा कैसे? निकलेगा ऐसे ही जो मैंने आपके सामने निकाला है। तो ये दोनों आंसर क्या होंगे? हमारे गलत होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। कम से कम चींटी उड़कर नहीं जा सकती, चलकर ही जाएगी दीवार पर। तो और ये वैल्यू अधिक होती है √5 से, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? √5 आंसर हमारे पास होगा। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट में आप लोग लिखना और वीडियो को शेयर करना आप लोग। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। थैंक यू।